मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन कर रहे थे। आप देख सकते हो क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड है और ये 3 बार नहीं है दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में आता है। इसकी गारंटी हर टीचर आपको दे सकता है। मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक थ्योरम है तो हमें पता ही है जो रूट के अंदर होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या ही होती है, बस वो रूट से बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया। ये जितनी भी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वह इसको करने की ट्रिक क्या है, इसका उल्टा हमें उल्टा लेकर चलेंगे। हम इस रूट 2 को परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए कैसे करना है। हालांकि ये लाइन तो यहीं पे लिखी हुई है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ये पहले तो लिख लेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो लिखी हुई है। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसको हम पी बाटे क्या के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे मैं लिख रहा हूँ पहली लाइन तो और बच्चा लिख लेगा। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जो पी बाई क्या की फॉर्म में होती है और इसमें जो होता है क्या नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये आपको बता देना है और ये भी बता देना है कि पी और जो क्या है वो सहभाज्य पूर्णांक है। पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, ये आप जरूर लिखना। सह अभाज्य पूर्णांक है तो मैं लिख भी देता हूँ। कहाँ लिखता हूँ? ये लो, पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है भाई, आप सुनते चलना फोन में। एक मिनट रुकना। चलिए भाई, मैंने यहाँ लिख दिया, ये लो, पी और क्या उससे अभाज्य पूर्णांक। अब थोड़ी साफ राइटिंग हो चुकी है। चलिए अब क्या काम करेंगे। अब ये तो तुम्हें पता लग गया था सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, पहले इसको भी जान लो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि पी और क्या में कुछ भी कॉमन नहीं है। पी और क्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हम बात बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तो पी और क्या में कोई कुछ कॉमन नहीं है, बातें लिख लोगे। क्या नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब क्या काम करें, अब कर दे क्रॉस मल्टीपल। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीपल कर दो। यानी आपके पास आ चुका था आपके पास क्या वैल्यू थी, रूट 2 बराबर पी बाई क्या। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा रूट 2 क्या और बराबर में पी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इसमें स्टेप याद रखने हैं भाई, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर से कट गया रूट तो ये निकलेगा 2 क्या स्क्वायर। सर कैसे? जब स्क्वायर से रूट ही कट गया भाई, इसका मतलब रूट 2 का भी स्क्वायर है और क्या का भी स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर से रूट कटेगा 2 का 2 आएगा, क्या का स्क्वायर और बराबर है पी का स्क्वायर। बराबर क्या चल रहा है? पी का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बात होती है, निश्चित ही होती है भाई, जो यहाँ पर अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे आप लोग, क्या का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई का जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, पी के स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है? 2। ये तो हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, इसके लिए मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है। तो आप फिर भी याद रखना, ये जो है ना ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इससे अगली लाइन आएगी आपकी कि ये जो गुणा का 2 है भाग में जाएगा। ठीक है ना, अब इसके ऊपर ही सारा खेल है। आप इसको देख करके बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से भाग होता है। पी स्क्वायर 2 से भाग होता है। आप बोलोगे सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है। भाई समझ आने वाला बिल्कुल आएगा। ये देखो ना, पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है? 2 भाग कर रहा है। ये देख कर ही लिखनी है, ये लिखनी है लाइनें। तो पी स्क्वायर 2 से भाग होता है, इसलिए आप यहाँ लिख देना, इसलिए पी स्क्वायर 2 से भाग होता है, इसलिए पी भी 2 से भाग होगा। पी भी 2 से भाग होगा, 2 से भाग होगा। ये लिख लोगे। अगर आपको राइटिंग का थोड़ा इश्यू आए तो मैं बोल भी रहा हूँ ये भाग है भाई। ठीक है, इसमें आज थोड़ा टच में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए पी भी 2 से भाग होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आपका क्या गया था, अब आपको क्या काम करना है, जो चीज़ें सीखनी है आपको ये काम करना है। ये जो 2 है ना, एक बार आपको लेफ्ट में दिखेगा और एक बार राइट में आपको लेकर आना है, ये मेन चीज़ है। अब ये 2 ध्यान से देखो, ये 2 किसके साथ है? मल्टीप्लाई में क्या के साथ, यानी लेफ्ट में है तो राइट में पुट करेंगे। तो पुट करेंगे पी इक्वल टू 2m। जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना, पुट करेंगे पी इक्वल टू 2m। पी इक्वल टू 2m। एक बार देख लेते हैं पी करेंगे या क्या करेंगे भाई, एक मिनट रुकना। हाँ, पी को करेंगे भाई। किसको करेंगे? पी को करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या के साथ तो 2 है तो पी को करेंगे। कर लिया हमने। अब ये जो हमने पुट की है, जो हमने पुट किया है कि पी इक्वल टू 2pm, ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। ये तो पूरा लिख लोगे, पी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। अब इक्वेशन फर्स्ट देख कर लिख लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 2 क्या स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। 2 क्या स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो भाई।
तो दो वैल्यू रख रहा हूँ, 2 क्याऊ स्क्वेयर बराबर में पी स्क्वेयर। पी की वैल्यू है 2m, 2m का होल स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करोगे तो 2 क्याऊ स्क्वेयर और 2m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4m स्क्वायर। इसको काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, क्याऊ स्क्वायर बराबर में 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये तो अच्छा काट ही दिया था मैंने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 को काट कर 2 ही आ गया था भाई। तो ये आ गया 2m स्क्वायर। क्या आ गया? 2m स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखो आप लोग, अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो क्या नज़र आपको आएगा, जो क्याऊ स्क्वायर है किससे भाग हो रहा है? 2 से, इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? क्याऊ स्क्वायर 2 से भाग होता है, क्याऊ स्क्वायर 2 से भाग होता है, इसलिए 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 क्याऊ भी 2 से भाग होगा। ठीक है, इसलिए क्याऊ भी 2 से भाग होगा, इसलिए क्याऊ भी 2 से भाग होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे भाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? 3। और जो एक लाइन लिखी थी मैंने सेकंड में मिलेगी, पी स्क्वायर 2 से भाग होता है, 3 पर चलना एक बार, इसलिए पी भी 2 से भाग होगा। ये क्वेश्चन सेकंड बोलोगे। ठीक है, देखो यहाँ पी को कौन भाग कर रहा है? 2। ध्यान से देखना, यहाँ पी को भाग कौन कर रहा है? 2। और यहाँ क्याऊ को भाग कौन कर रहा है? 2। यानी पी और क्याऊ को कौन भाग कर रहा है? 2। इसलिए अब पी और क्याऊ में 2 कॉमन है। आप समझ गए ना? आप अब इक्वेशन 2 और 3 से बोल सकते हैं। किससे मैं बोल रहा हूँ? इक्वेशन 2 और 3 से आप क्या बोल सकते हो कि पी और क्याऊ में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। पी और क्याऊ में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। पी और क्याऊ में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। पी को कौन भाग कर रहा है? सर 2। क्याऊ को भाग कौन कर रहा है? 2। इसलिए पी और क्याऊ में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो अतः अब बस सिंपल है, अब आप लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए सो √2 इरेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ आया कैसे आई ये इक्वेशन? चले, अगर नहीं आई है तो देखें, बड़ी आसान सी थी। पहले तो आप क्या बोल दोगे कि √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? √2 बटे √2 बराबर पी बाई क्याऊ, क्याऊ नॉट इक्वल टू 0। पी और क्याऊ एक सहभाज्य संख्या पहले बता देंगे। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है पी और क्याऊ में कोई कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हम इनमें कॉमन निकाल लेंगे और हमारी ये कल्पना क्या हो जाएगी? गलत। तो इसलिए मेरा मेन टारगेट रहेगा पी को भी 2 से भाग कर दूंगा और क्याऊ को भी किससे कर दूंगा? 2 से भाग। अब ये भाग कैसे किया जाएगा, इस स्टेप आपको समझना है। ये ऐसे क्या जाएगा? पहले तो कर दो क्रॉस मल्टीपल, यहाँ आ जाएगा √2 क्याऊ और इधर पी, तो दोनों का वर्ग कर दो। वर्ग करने से आएगा 2 क्याऊ स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब आप बता दो कि ये जो गुणा का 2 है ये चल जाएगा भाग में, तो पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है? 2। पी स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है? 2। अब जब पी स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है, इसलिए पी को भी कौन भाग करेगा? 2। फिर पुट कर दो पी इक्वल टू 2m। ये भी मैंने बताया कि ये कहाँ से पता लगेगा सर, किसको पुट करेंगे भाई? ये यहाँ से पता लगेगा इक्वेशन फर्स्ट से। किससे पता लगेगा? इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ 2 को कौन गुणा कर रहा है? देखो ये जो 2 है, एक बार लेफ्ट में मिलेगा और एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में होगा और एक बार राइट में। अभी फिलहाल ये लेफ्ट में है, ठीक है ना, यानी क्याऊ के साथ है, क्याऊ के साथ है, इसलिए अब किसको पुट करेंगे? पी को। बस ये याद रख लेना, ये 2 क्याऊ के साथ था ना गुणा में, अब पी को पुट करेंगे। तो हमने यही काम यहाँ पर कर दिया। किसको पुट कर दिया? देखो p बराबर 2m, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दी। इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारी 2 क्या स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो ये आ गया p की जगह 2m, तो इसका होल स्क्वायर। इसको और सोल्व किया आप लोगों ने, तो इसको सोल्व कर दिया, तो ये था 2 क्या स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, तो 2 से कट गया ये 2, तो क्या स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आ गया। अब की बार ये गुणा का जो 2m स्क्वायर के साथ है इसको भाग करेगा। पहली बार 2 ने किसको भाग किया था? पी स्क्वायर को। अब किसको करेगा? क्या स्क्वायर को। क्या स्क्वायर 2 से भाग होता है, इसलिए क्या भी किससे भाग होगा? 2 से भाग होगा, इसलिए पी और क्या में बनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।